उसका नाम है ईश्वरी देवी। वो ईश्वरी नहीं, उसकी हरकतें शैतान जैसी है। क्या कर रही हो? चलिए ऐसे। देखा आपने, देखा मैं आप लोग के लिए कैसे डर के जी रहा हूँ। अरे बहन जी, आप प्लीज रोइए मत। मैं कुछ करूंगा, है ना? खाने के लिए तो कुछ है नहीं, मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए बाहर से कुछ लेके आता हूँ। लेकिन आप घबराओ मत, आप बैठिए, मैं अभी लेके आता हूँ। बेटा मीनाक्षी, तुमने देखा नहीं? तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। वो आदमी क्या क्या कह रहा था मेरी माँ के बारे में। ये परिवार मेरी माँ के बारे में क्या सोचता होगा? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? साक्षी, अभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी थी तो मेरे साथ यहाँ पे क्यों आए तुम? ये खतरी जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। इसको तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगे। हम यहाँ उसे मारने नहीं आए, माँ की गिल्ट कम करवाने आए। प्लीज काम डाउन देव। चलो अब मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते। खत्री जी तो बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप लोग? हम आपसे मिलने आए, ये आपसे बात करना चाहते। देव दीक्षित? दूर हटो, हमारे पास मत आना, दूर खड़े रहो। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही है? काजल नीचे रख, नीचे रख। माँ, ये उसी औरत का बेटा है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। देव दीक्षित है ये। पास मत आना। अगर एक भी कदम तुमने आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। प्लीज चाकू नीचे कीजिए, हमसे बात करने आए। नहीं कर रही बात, मैं मार दूंगी। आगे मत आओ, जाओ। मार दो मुझे। अगर मेरी जान लेके तुम मेरी माँ को माफ कर सकती हो तो मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। मेरी माँ से गलती हो गई। मेरी माँ ने जो भी किया वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी थी। मैं बस उसे ठीक करना चाहता हूँ। ले लो मेरी जान, लेकिन उसे माफ कर दो। मेरी आगे घुटने टिक कर क्या होगा? तुझे अपनी माँ की चिंता है ना? और हमारी जिंदगी का क्या? क्या माफी मांग लेने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी? हमारा खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा? तुझे पता भी है, तेरी माँ की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हमारी हिम्मत, हमारे सपने, सब कुछ टूट कर बिखर गया। और इसके बदले में तू सिर्फ माफी मांगने आया है? नहीं, ये सब नाटक है। जरूर इसके पीछे उस नीच औरत की कोई चाल है। वो औरत बहुत स्वार्थी है, उसके लिए दूसरों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। आंटी जी, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। हम यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं आए, हम यहाँ आपकी मदद करने आए और सब कुछ सही करने आए। जो भी खत्री ने आपको कहा वो सब गलत। देव की माँ मिसेस ईश्वरी दीक्षित आपको कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रही, माफी मांगने के लिए, लेकिन खत्री ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। अरे वो आदमी हमारी मदद करना चाहता है। इतने बरसों से वो हमें पैसे देते आ रहा है, उसी से हमारा गुजारा हो रहा है। वो अब हमें और भी कुछ पैसे देने वाले हैं। वो आपको कुछ भी नहीं देगा। आपके तकलीफ का और ईश्वरी जी के पछतावे का बस फायदा उठाया है खत्री ने। उसने आज तक उन्हें सिर्फ ब्लैकमेल किया और करता आ रहा है। आपको टुकड़ों में पैसे देकर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे उसका स्वार्थ था, इसलिए उसने हम सबसे छुपके रहने के लिए कहा होगा ना। वो चाहता ही नहीं था कि देव और उसकी माँ आप लोगों तक पहुंच पाए। आज देव दीक्षित आपके सामने है। जो आदमी आपके सामने अपनी माँ की गलतियों की माफी मांग रहा है, वो आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? आपने इतने सालों तक खत्री पे विश्वास किया ना। एक बार आप देव दीक्षित पे भरोसा कीजिए, और जो कुछ भी खत्री ने ईश्वरी जी के बारे में कहा है ना, वो बिल्कुल झूठ है। नाम मत लो उसका। झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो, झूठी हो।
दूर रहो, पास मत आना, तुम सब झूठे हो। मेरी बात सुनिए, हम बस आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो वो खुद क्यों नहीं है यहाँ पे माफी मांगने के लिए? क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं। उन्हें ये भी पता नहीं है कि हम लोगों ने आपको ढूंढ लिया है। इस बार जब खत्री उन्हें ब्लैकमेल करने पहुंचा तो मैंने उसे उन तक पहुंचने नहीं दिया। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कई सालों पहले आप लोगों को ढूंढने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको फोन लगा के देती हूँ, आप समझ जाइए। बस एक बात, उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि देव यहाँ पर है और सब कुछ जानती है। अगर उन्हें पता चल गया, इसे सहा नहीं जाएगा, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है, चले जाओ तुम लोग। अगर आपको हमारे पास यकीन नहीं है तो मैं फोन लगा के देती हूँ, आपके फोन से फोन लगा के देती हूँ। नहीं, आपका फोन कहाँ है? उनसे बात कर लीजिए प्लीज। विजय, तुम इतने रेस्टलेस रहोगे ना तो गुरुदेव और मैं हम दोनों डिस्टर्ब होंगे। आशा, तुम ऐसी सिचुएशन में रेस्ट कर सकती हो क्या? विजय, अरे शोना काम से गई है, हर छोटी छोटी बात को इन्फॉर्म करे ये जरूरी नहीं है ना। ठीक है, वो काम से गई है ना, तो मैं फोन करके उसको बात कर लेता हूँ। विजय, क्या कर रहे हो तुम? तुमने अभी भी मुझे बताया था ना कि तुम्हारी और शोना की बात हुई है। उसने तुमसे कहा है कि उसके और देव के बीच में कुछ नहीं है, तो फिर क्यों पूछताछ कर रहे हो विजय? अरे मैं पूछताछ कर रहा हूँ, अपनी बच्ची का हालचाल ले रहा हूँ बस। तुम्हारा ये जो बहाना है ना तो मैं मानूंगी ना तुम्हारी बेटी। वो बहुत स्मार्ट है। तुम चाहते हो कि उसे ये लगे कि तुम उस पर भरोसा ही नहीं करते। वो कोई टीनेजर है क्या जो उसके घर पे आने या जाने पे हम रोक टोक लगाएं? ठीक है, तुम्हें लगता है ना मैं अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करता? मैं थोड़ी देर में फोन करूंगा। अगर शोना ने फोन नहीं उठाया तो मैं फिर देव दीक्षित के घर पे फोन करूंगा। हेलो 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 हेलो, कौन? ईश्वरी, ईश्वरी, मेम साहब, मेम साहब बोल रही है, मेम साहब बोल रही है। मेम साहब, कहाँ थी? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा मेम साहब, आप मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की मेम साहब आपको मिलने की। आप कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए। आप करेंगे ना माफ मुझे? मुझे पता है मैंने जो किया वो माफी मांगने लायक नहीं है। मैं क्या करती मेम साहब, मैं बेबस थी। आप मुझे सजा दीजिए, आप जो चाहें सजा दे सकती है, मैं सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है मैं आपको ढूंढने के लिए कहाँ नहीं गई। आप वैष्णो देवी जाया करती थी ना, मैं वहाँ गई थी। वहाँ पुराने पुजारी से मिली, उन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड में रहती थी, तो मैं उत्तराखंड गई। जिन लोगों ने जो कहा मैं वहाँ गई, पर आप मुझे कहीं नहीं मिली। पिछली आंटी जी इतने दिनों तक वापस नहीं आई। राधा रानी की बहन, आप सामने से मुझे आप मुझे बताइए। मैं आपके पास आऊंगी। बरसों से इस बात को अपने मन में दबा कर बैठी हूँ। मुझे इससे मुक्त होना है मेम साहब। तूने अपने बेटे को क्यों कुछ नहीं बताया? वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वो हमें क्यों नहीं ढूंढ सका? नहीं मेम साहब, मैंने मेरे देव को कुछ नहीं बताया। कैसे बता सकती हूँ? मैं आईने में अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और मेरे निष्पाप देव को मैं अपने इस पाप में कैसे भागीदार कर सकती थी? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तेरा देव मुझसे बहुत प्यार करता है। वो ये सहन नहीं कर पाएगा। उसे लगता है कि उसकी माँ कोई गलती नहीं कर सकती। वो भगवान को नहीं, मुझे पूछता है। मुझे पूछता है, वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं मेरे बेटे के प्यार की बहुत लालची हूँ मेम साहब। मुझे लगा अगर ये बात मैं देव को बताऊंगी तो उसकी नजरों में गिर जाऊंगी। आप बस मुझे बताइए,
आप कहाँ हैं? मुझे प्रायश्चित चाहिए, मुझे आपके पैर पड़ने हैं, मुझे हाथ जोड़ने हैं आपसे। आप मुझे माफ करेंगे ना? आप मुझे माफ, मेम साहब आप मुझे माफ करेंगे ना? कौन कौन सी बातों का प्रायश्चित करेगी तू? कौन कौन सी गलतियों की माफी मांगेगी? तूने उस दिन जो गहने चुराए थे, उससे मेरी ननद की शादी टूट गई। उस सदमे से वो आज तक बाहर नहीं आ पाई। मेरी बेटी काजल, याद है ना? वो भी आज तक घर पे बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हो पाई। किस बात की माफी? मेरे पति की मौत की, मेरे बच्चों को अनाथ करने वाली, मेरी सुहाग को छीनने वाली। डायन है तू, डायन। मेरे हिस्से की खुशियां काट कर खा गई है। अब चुप क्यों हो गई? बता। कर पाएगी इसका प्रायश्चित? नहीं माफ कर सकती हूँ मैं तुझे, नहीं माफ कर सकती। अरे माफी क्या, तू तो मेरे सजा के भी लायक नहीं। मैं तुझे सिर्फ बद्दुआ दे सकती हूँ। जिस तरह मेरे परिवार, मेरे बच्चे तिल तिल तड़प रहे हैं इतने सालों से, तो उसी तरह तड़पेगी अपनी आखिरी सांस तक। क्योंकि तेरा होनहार करोड़पति बेटा आज मेरे सामने घुटने टेक रहा है। सुन ले तू। देव, तुम यहाँ क्या सोच कर आए थे देव दीक्षित? बहुत बड़े श्रवण कुमार बने। अपनी माँ के लिए माफी मांगोगे? कितनी आसानी से तूने अपने माँ की पापों को मजबूरी का नाम दिया। अरे मैं भी तो मजबूर थी, पर मैंने तो चोरी नहीं की। तुम्हारी माँ ने जो हमारे साथ किया है ना, वो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। वो जब मेरे पास आई थी काम मांगी, मैंने उस पर भरोसा किया, उस पर तरस खाकर उसे अपने घर में काम में रखा। उसे उसी थाली में मैंने खिलाया जिसे मैं अपने बच्चों को खिलाती थी। उसने मेरे घर में हाथ साफ कर गई। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं अपने ही घर में एक नागिन को दूध पिला रही थी। ये है तेरी माँ का सच देव दीक्षित। तेरी माँ कहती थी कि तू उसे बहुत मानता है, उसकी पूजा करता है। तेरी माँ भगवान नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती। कुछ भी। ये आपने क्या कर दिया? वो आपसे माफी की भीख मांग रही थी और आपने? मैंने वही किया जो 15 साल पहले ईश्वरी ने मेरे साथ किया। देखिए आंटी जी, देखी तो रही हूँ, मेरे हिस्से की खुशियाँ छीन तुझे बनाया है ईश्वरी। बहुत बड़ा हो गया है तू। मैं जहाँ से तुझे देख रही हूँ, तू मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा, बहुत छोटा। तू अपनी माँ को पूछता रहा और तेरी माँ ने तुझे भगवान और इंसान में फर्क ही नहीं बताया। भगवान तो वो होते जो सबका सुनते। तेरी माँ सिर्फ तेरी माँ है, एक मामूली चोर है वो। जाके बोल दे अपनी माँ को, नहीं चाहिए हमें उसके पैसे। जी प्लीज प्लीज मेरी। देव वहां था, मतलब देव को पता चल गया। माँ, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ माँ। किस हक से तू मुझे सच का पाठ पढ़ाती थी? होती कौन है तू मुझे ये बोलने वाली कि मैं हमेशा सीधे रास्ते पे चलूं? किसी और का घर उजाड़ के अपना घर नहीं सजाया जाता, लेकिन तूने तो अपनी पूरी जिंदगी सजा ली। तू माँ नहीं है, तू चोर है, चोर है तू। ये घर जिसे मैं मंदिर मानता था, तो किसी और घर की बर्बादी पे बना। जिसे मैं भगवान समझता था, उसे माँ कहने में शर्म आ रही है मुझे। शर्म आ रही है मुझे उसे माँ कहने में। देव मेरी बात सुन, ये सब मैंने माँ, 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 माँ मैं जानता हूँ तूने जो भी किया वो तेरी मजबूरी थी माँ। उसमें तेरी कोई गलती नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, उसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू अब भी मेरी माँ है और मैं तेरा देव। मैंने तुझे माफ कर दिया माँ, मैंने तुझे माफ कर दिया।
तुझे लगा था मैं ये कहूंगा? ये लगा था तुझे कि मैं ये कहूंगा ताकि तुझे अपने पापों से मुक्ति मिल सके, ताकि फिर कहीं तू चोरी कर सके, डाका डाल सके? यही लगा था ना तुझे? नहीं देव, गलती हो गई मुझसे एक बार। मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ देव, सजा काट। अरे सजा तो मुझे मिली कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। झूठी है तू, झूठी है तू। ये घर, ये दीवारें, मैं खुद देव दीक्षित, सब झूठ है। नहीं रह सकता मैं इस घर में। जा रहा हूं तुझे छोड़ के। देव, 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 देव। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस ईश्वरी ने इन बेचारों का सब कुछ तो छीन लिया। अब तुम लोग क्या लेने आए हो यहाँ? मालती बहन, काजल बिटिया को तुम यहाँ से लेके चली जाओ। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इन्होंने तुम्हें बहकाने की भी कोशिश की होगी ना? कौन किससे बहका रहा है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो खत्री। मालती, इन लोगों की बात तुम बताना। इन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। नहीं, देव, देव। ये तुम्हारे सामने मुझे फिर मारने के लिए आया है। ये तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये आदमी आप लोगों को बस भाई साहब, आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस? पुलिस किस लिए बहन जी? मैं उसे बयान दूंगी ना कि ये लोग मेरी बेटी को कहीं ले जा रहे थे। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग तो आपके लिए यहाँ। चुप हो जा, चला जा यहाँ से। देव, तू चला जा। देव, देव तुम यहाँ से चले जाओ। देव जाओ। अरे जाना। हम सब कुछ ठीक करने आए थे। सालों पहले जो ईश्वरी जी से भूल हुई थी उसे सुधारने आए थे, लेकिन आप इस आदमी पे विश्वास कर। काजल, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी। एक बार तो सोच लो और इस आदमी से दूर रहो। बड़ी माहिती मिल रही है आपकी। अरे तुम लोग गरीब हो, तुम्हारे पीछे भी हाथ धोके पड़ गए। विश्वास मत करना, मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना बहन जी, है ना? अब आप लोग खाना खा लो। चलिए भाई साहब, चलिए। देव, देव, मेरी कामयाबी की मेहनत, नीयत और दुआ, ये तीनों मेरी माँ की थी। इसलिए मेरी कामयाबी का पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। मैं खुश हूँ कि मैं माँ हूँ और मुझे गर्व है कि मैं देव की माँ हूँ। ये क्या किया तूने? कांच क्यों तोड़ा? तेरे बाप की गाड़ी है। देव, बता क्यों तोड़ा तूने? भाई साहब ये मेरे साथ है। आपके साथ है तो कुछ भी करेगा। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हुआ है। इस कांच के पैसे कौन देगा? देव, देव, पैसे चाहिए इसके? रुक, ये ले। अरे रख ले सारे पैसे, रख। लेकिन ये याद रखना, एक घर बर्बाद हुआ था तब ये पैसे कमाए गए। मेरी माँ ने मुझसे झूठ कहा। चोर है मेरी माँ। वो औरत भी यही कह रही थी। आप पूरी दुनिया से कहते कि मेरी माँ ने क्या किया। क्या कहते पूरी दुनिया से? देव, नहीं पागल घूम रहे शहर में। पापा, पापा। सुहाना, सुहाना, सुहाना बेटा क्या हुआ? तुम जाग क्यों गई बेटा? दादी मैंने बेडरूम देखा। दादी मुझे पापा से मिलना है। आप उनको बुलाओ ना, मुझे उनके साथ सोना है। मुझे लगता है पापा बहुत सैड है, उन्हें बहुत पेन हो रहा है। सुहाना, देव घर पर नहीं है। वो
मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी उनसे बात करनी है। आप पापा को फोन लगाओ ना। मेरा फोन नहीं उठाएगा। पापा आपका फोन हमेशा उठाते हैं दादी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देव क्या कर रहे हो तुम? अरे सोनाक्षी, तुमने सुना नहीं उसने कहा? उसने क्या कहा मेरी माँ के बारे में? उसकी भी गलती नहीं है, उसकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी माँ। देव, देव तुम्हारा फोन। देव, तुम्हारी माँ का फोन है। देव, तुम्हें उनसे बात करनी होगी। देव, देव प्लीज फोन उठा देव, फोन उठा। अपनी माँ से एक बार बात कर। तेरी माँ को तेरी जरूरत है देव, फोन उठा। क्या बात करूंगा मैं माँ से? वो कुछ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? क्या मैं माँ से बात नहीं कर सकता। देव, देव प्लीज फोन उठा। नहीं सोनाक्षी, मैं माँ से बात नहीं कर सकता। देव, मैं फोन नहीं उठा सकती। अगर उन्होंने मेरी आवाज सुन ली तो और परेशान हो जाएगी। क्या गलती थी माँ की? लेकिन वो औरत भी। सॉरी आंटी जी, मुझे देव का फोन नहीं उठाना चाहिए, पर अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो आप उनके बारे में गलत सोचेंगे। देव, शुक्र है तूने फोन उठा। आंटी जी, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। आंटी जी, देव मेरे साथ है, आप चिंता मत कीजिए, हम घर आ गए। देव, देव, चलो। कहाँ ले जाओगे मुझे? तुम्हारे घर देव, तुम्हारी माँ के पास। तुम्हें उनसे बात करनी है। नहीं। चलो देव, चलो उठो। सोनाक्षी देव के साथ है। वही मतलब सोनाक्षी को भी सब कुछ पता है, और देव ने मुझसे बात तक नहीं की। हेलो माशी, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? एलिना, सोना को था? सोना पता नहीं, लेकिन हुआ क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? जरा प्लीज चेक करके बताना सोना कहाँ है। मैं चेक करती हूँ, एक मिनट। जस्सी, देव भाई कहाँ पर है? थोड़ी देर पहले सुहा बिटिया की मम्मी जी के साथ में मैंने कहीं बाहर जाते हुए देखा था उनको। अच्छा, तुम जाओ। हाँ माशी, वो एलिना, मैंने सब सुन लिया है। तेरे मीशू को भी यही लगता है कि सोना और देव साथ में होंगे। उन्हें इसी बात की टेंशन है। माशी, कहीं वो दोनों सच में? एलिना, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे स्टैचू बन के क्यों खड़े हो? खाना नहीं खाना है क्या? हाँ, चलिए ना खाते हैं। मैंने आपका फेवरेट आलू भाजा बनाया आज। हाँ, मतलब मेरे लिए कभी नहीं बनाया तुमने? चलो 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 खाते हैं, आ जाओ। कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग मुझसे। बहन जी, ये लोग बहुत ही चालाक और खतरनाक लोग हैं। वो तो सही रहा कि मैं वक्त पे पहुंच गया। अरे इनका रोना धोना ये सब धोखा है बहन जी, धोखा। वो इतने खतरनाक और बड़े लोग हैं कि कब कहां किसको गायब करवा दें, मरवा दें, किसी को पता नहीं चलेगा। और भाई साहब, मेरी बेटी काजल को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मैं इसके लिए जीती हूँ। मालती बहन, आप परेशान न हो, काजल को कुछ नहीं होगा। हैं? मैं हूं ना,
मैं काजली क्या, तुम दोनों कुछ नहीं होने दूंगा। कतरी पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। इतना लेट हो गया, शोना अभी तक नहीं आई। लगाता हूं। फोन क्यों नहीं उठा रही? जतिन को फोन लगाता हूं। काका जी काका। हाँ जतिन बेटा, शोना तुम्हारे साथ है? नहीं तो। नहीं तो फिर बेटा शोना को उठाए। बेटा वो फोन भी नहीं उठा रही है। तुम्हारी बात हुई क्या उससे कुछ बेटा? नहीं काका, मेरी तो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा। इतनी रात हो गई है और ये लड़की अभी और फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो बाबा। हाँ हेलो बाबा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मैं तो देव! क्या कर रहे हो तुम उतरो, मैं गाड़ी चलाती हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं चला। आराम से। शोना देव के साथ? मुझे लगा था शोना अपने कमरे में होगी, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है। विजय, वो किसी काम से गई है। मुझे पता है वो कहाँ है। वो अपने एक्स हस्बैंड उस देव दीक्षित के साथ है। जब मैंने उसे फोन किया तो कहती है मैं बाद में फोन करूंगी और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया बाबा? कुछ काम में फंस गई होगी तो नहीं बोला उसने? उसने कसम खाई थी कि उसके और देव दीक्षित के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके साथ घूम रही है। विजय, तुम फिर से बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आशा, मैं कह रहा हूँ कुछ चल रहा है। यहाँ टिराई कर रही हूँ उस बंगाली और देव को अलग करने की। और देव छोटे बच्चे की तरह उसके नियर भागा जा रहा है। हे माय गॉड, मेरा पूरा हार्ड वर्क फेल करने में लगे दोनों। लगता है देव आ गया। देव, मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन में आंटी जी को फेस करना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर देव तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें उनसे बात करनी होगी। उनका गिल्ट सिर्फ तुम ही कम कर सकते हो। देव, हमने बाहर बात की थी ना इस बारे में, याद है ना तुम्हें? देव चलो। उनसे बात करनी पड़ेगी। वो बस यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है कि उन्होंने जो गलती की उसके लिए तुम उन्हें माफ कर सकते हो। तुम क्या सोचते हो यही उनके लिए मैटर करता है। देव, प्लीज उनसे बात करो। कैसे सोनाक्षी, कैसे? पीछे हट बंगालन, अब बहुत हो गया। आज मैं तोता मैना का चैप्टर क्लोज करवा के रहूंगी। लीना। बोलो। क्या बात है, आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। क्या कर रहे हो विकी? गोलू आ जाए। गोलू नहीं है तो जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। गोलू नहीं, लेकिन गोलू की दादी तो। मम्मी जी आ रही हूँ, 1 मिनट। विकी जल्दी। मम्मी जी 1 मिनट।
चल मेरे साथ। कहाँ? अरे चलना। क्या हुआ लेकिन? अरे तू चलना, टेल करती तुझे, चल। क्या हुआ मम्मी, बताओगे आप? करती हूँ टेल। वैसे तुझे नथिंग मालूम होता है, वो देव और बंगालम अगेन टुगेदर होने वाले हैं। अगर हमें उन्हें स्टॉप करना है ना तो अभी करना होगा, वरना सब फिनिश हो जाएगा। चलो चलो। कौन सी बातों का प्रायश्चित करेगी तू? तूने उस दिन जो गहने चुराए थे, उससे मेरी ननद की शादी टूट गई। तेरी माँ भगवान नहीं है, मामूली चोर है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। जिस तरह मेरे परिवार तड़प रहे हैं इतने सालों से, तू उसी तरह तड़पेगी। तू अपनी माँ को पूछता रहा, पर तेरी माँ ने तुझे भगवान और इंसान में फर्क ही नहीं बताया। अगर मेरे लिए कोई भगवान है तो वो मेरी माँ है। अगर मुझे किसी को पूजना होगा तो मैं अपनी माँ को पूजूंगा। आंटी जी, जब आप यहाँ पे नहीं थी तब हमें पता चला कि खत्री आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए हमने छानबीन करने की कोशिश की। आंटी जी, हम उसके घर गए थे और वहां पे मालती जी और काजल मिल गए। हमें पता नहीं था कि वो वहां पे होंगे। आंटी जी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। जब से आप वापस आई हैं तब से आपको लगता है कि देव और मैं एक्चुअली आज भी हम इसी बारे में छानबीन करने गए थे। इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। अगर किसी ने आपको कुछ कहा इस बारे में तो गलत है, झूठ है। क्या हुआ ईश्वरी? सोनाक्षी क्या कर रही है? क्या हुआ देव? तुम दोनों परेशान क्यों? माँ मेरी किसी बात को लेकर परेशान है। नहीं देव, अब ना मैं झूठ बोलूंगी ना मेरे बेटे को झूठ बोलने दूंगी। आंटी जी, जो बात अब बाहर वालों को पता चल गई है, अब वो बात घर वालों को भी बता देनी चाहिए। मैंने पाप किया जिसका बोझ मुझसे और उठाया नहीं जाएगा। कोई पाप नहीं किया था, वो गलती थी एक, और गलती तो भगवान से भी होती है, भगवान से क्यों नहीं हो सकती? जब हुई थी तब गलती थी देव, जब छुपाया तो पाप था। जीजी, आपने विच पाप किया है? मैंने? हाँ, तूने कोई पाप नहीं किया। तूने जो भी किया है वो हमारे लिए किया है। देव, माँ तू अभी कुछ नहीं कही। मुझे बोलने दे, आज नहीं बोली तो जी नहीं पाऊंगी देव। परसों से जो सच छुपा कर रखा है आज सामने आने दो उसे। तुझे मेरी कसम, मुझे मत रोक। तूने जो भी किया था तूने हमारे लिए किया था, तेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। नहीं मेरे बच्चे, बेटे का अधिकार तो मां के प्यार पर होता है, उसके पश्चाताप पर नहीं। ये मुझे अकेले ही करना होगा। आज
मेरी वजह से मेरे बेटे का सर झुक गया है। लेकिन ईश्वरी तूने किया क्या है? चोरी चोरी की मैंने। मुझे तो लगा था कि मैं सिर्फ 2 कंगन चुरा रही हूँ अपने परिवार के लिए, पर मैंने सिर्फ कंगन नहीं, किसी परिवार के सपने चुराए। अपने बच्चों के जीवन में उजाला लाने के लिए मैंने किसी और के बच्चों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मैंने एक परिवार की खुशियां चुराई, उनके सुख छीन लिए, उनकी हंसी छीन ली। जो राह मैंने तुझे दिखाई, उस राह पर मैं खुद नहीं चल पाई थी। मैं अपने बेटे का गर्व थी, आज शर्म बन गई हूँ। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि वो अपने बेटे के नजरों में गिर जाए। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा बेटा मिला, पर तुझे दुनिया की सबसे बुरी माँ मिली। मुझे ये भी नहीं पता कि तू मुझे इस बात के लिए कभी माफ करेगा भी या नहीं। इसलिए तू मुझे माफ कर दे। माफ माफ। देव, देव। हाँ, ईश्वरी। माँ, 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 क्या हो गया माँ को? माँ आंखें खोलना माँ। जीजी, जीजी, क्या हो गया जीजी को? क्या हो गया ईश्वरी को? और तुझे क्या चाहिए बंगाल? जब जब तेरे फूट इस घर में पड़ते हैं ना, तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मम्मी जी प्लीज चुप हो जाइए। चुप करे नहीं जूती, ये सब इसी की वजह से हुआ है। चुप हो जा राधा रानी, चुप हो जा। क्या हो गया माँ को? माँ आंखें क्यों नहीं खोल रही? मुझे लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। फिर से वही ड्रामा। मैं सोने जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग भी सो जाइए। बेटा तुम्हें तो शोआ और सोना की कोई चिंता नहीं है ना? इसलिए तुम जाके सो जाओ, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब आपको जितनी चिंता है ना, उतनी हम सबको है। सुबह 5:30 बजे हम आपके जैसे सीन क्रिएट नहीं करते। मैं टेंशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। वो बता नहीं सकती थी कि वो देव के साथ इतनी रात को कहाँ है। तो क्या हो गया? वो उनके घर में रह रही है ना, तभी ओके था आपको? ओके नहीं था, तब भी मैंने 1000 बार मना किया था। उसने मेरी कसम खाई थी, फिर भी उस देव दीक्षित के साथ घूम रही है। बाबा, सोहा का कुछ काम होगा, वो हैंडल कर लेगी। अगर ये बात सोहा के बारे में है, तब तो उसे हमें जरूर बताना चाहिए था, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि सोहा को हम लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्होंने नहीं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं फोन करता हूँ उसको। आप फोन नहीं करेंगे, आपको उसकी लाइफ में इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फोन करेगा तो वो मैं करूंगा, मैं बात करूंगा उससे। आंखें खोलना माँ। अरे तुझसे बबली कहती रही, मेरी सुनी भी नहीं। देख, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जल्दी चलो, उठो चलो उठो। देव मैं निकल रहा हूँ, तू जल्दी से ईश्वरी को लेके आ बेटा। दादा, दादा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। देव की माँ को हार्ट अटैक आ गया है। हाँ, हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओके बाय। देखा, सौरभ का भी फोन काट दिया उसने। मेरा फोन नहीं काटा है उसने। तो फिर क्या बोला उसने? हाँ क्या बात हुई बताओ सौरभ। हाँ, सोना ने बताया कि ईश्वरी जी को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? हाँ, वो उन्हें अभी सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसे अचानक हार्ट अटैक?
माय गॉड, क्या हो गया मेरी जीजी को? हाय, चिड़िया जैसा दिल है जीजी का। ऐसा सलमा देने की क्या जरूरत थी भला जीजी को? एक्स करी की बेटी को तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है। दे बेटा तू ही कुछ अंडरस्टैंड करा दे, ये भट से भट हो गया है। मामी जी, अगर आपको बात करनी है ना बाद में कीजिए प्लीज। देव जल्दी चलो देव। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। चलो माँ। माँ मैं भी चलती हूँ ना नहीं साथ रोनिता, में। तुम घर पर ही रहो, मैं और माँ चाहते हैं। हाँ बेटा, वहाँ पे ज्यादा लोग अलाउड भी नहीं है ना हॉस्पिटल में, तुम घर पे ही रहो। चलते हैं। क्या हुआ? रोनिता, बाबा की दवाई ले आओ ना, मैं बता देती हूँ कौन सी दवाई कब देनी है। छोड़ो, गाड़ी निकाल, मैं आ रही हूँ। सीरियसली विजय, सीरियसली तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? आशा, उस औरत ने क्या विजय? विजय, दोस्तों में, रिश्तेदारों में गलतफहमी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ऐसे वक्त में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भुला के एक दूसरे का साथ दिया जाता है। तुम कब से इतने इनसेंसिटिव हो गए हो विजय? तुम्हें दूसरों की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है? तुम नहीं मानोगे ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा ईगो ही सब कुछ है ना। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें लगता है कि बस तुम ही सही हो और बाकी सब गलत। लेकिन हर कोई गलत नहीं हो सकता ना विजय। हैरानी की बात तो यह है कि जिस विजय से मैंने शादी की थी वो जिद्दी जरूर था, लेकिन उसे लोगों का दुख दिखाई देता था। किसी की जान पर बात आ जाए तो स्ट्रेंजर्स भी एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर हमारा तो उस परिवार के साथ एक जमाने में नाता था, हम एक फैमिली थे। तुम बदल गए, तुम्हारे मन में इतनी नफरत, इतना गुस्सा भर गया है कि ये सब मेरी समझ में नहीं आता। पर एक बात तो है विजय, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। प्लीज जाओ, रुकिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें अपना काम करने दीजिए। आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन मुझे यू प्लीज स्टे, प्लीज। देव, सोनाक्षी, देव उन्हें अपना काम करने दो, तुम यही रुको। माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती माँ। देव, माँ, देव कुछ नहीं होगा। मैं आपको संभालो देव, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, बस अपने आप को संभालो। क्या होगा? क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को। सारी प्लानिंग की बैंड बजा दी है। हे माय गॉड, जीजी को भी अभी अटैक आना था। सी इन दोनों को बस एक चांस चाहिए होता है इन्हें चिपकने का। ये सब जो हो रहा है ना, इसकी रीजनिंग ये बंगाला नहीं है। अरे मैंने तो जीजी को देव की मैरिज पे लगा दिया था, लेकिन इस बंगालन ने सारे प्लान की खिचड़ी मेक कर दी है। और तू माइरेड है या ब्लैक? हाँ, तुझे ये राज नो होना चाहिए था ना, और अगर नो नहीं था तो फाइंड आउट करना चाहिए था। तो सुन भी रहा है या नहीं? थिंक कर, अगर ये राज मुझे नो होता ना तो मैं क्या करती? मैं जीजी को अपनी उंगलियों पे नचाती, सारा हाउस ना मेरे अंडर कंट्रोल होता। और इतना बड़ा मौका हमारे हाथ से यूं फिसल गया और तू खेल कर रहा है। क्या करूं फिर? जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ये सब सुबह से रात तक प्रवचन करते थे, वापस आता था तो ऐसा लगता था कि मूवी की शूटिंग पे आया हूं। घर एक मंदिर। आज देखो कैसे फूट फूट के रो रहे बेचारे।
अब अगर ये लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे ना तो इन छोरों की तो औकात दिखा दूंगा मैं मम्मी। अरे पार्टी करनी चाहिए हमें तो। वैसे सोचा नहीं था कि ये लोग हमसे भी ज्यादा बदमाश निकले। विक्की, अरे तेरी बुआ को हार्ट अटैक आया है और तू पार्टी करने की सोच रही है तुझे? सी, मेरी जो एनिमी है ना उस बंगालन से है, जीजी और देव से नहीं। और अगर देव ने तुझे सी कर लिया ना ऐसे खीखी करते हुए तो तेरी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे ये लोग अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये लोग हमें बाहर निकालने की कोशिश भी करेंगे ना तो बुआ की चोरी अखबारों में छप जाएगी। हेलो हेलो विक्की, बुआ जी कैसी हैं? यार मुझे क्या पता, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। जब डॉक्टर बताएगा मुझे तुझे फोन करके बता दूंगा मैं। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ पर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूंगी? मुझे क्या पता एलिना, कुछ भी बोल दे यार। कुछ भी बोल दो मतलब? अगर मैंने उनको बता दिया कि बुआ जी हॉस्पिटल में, कितना डर जाएंगे, छोटे बच्चे हैं। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में बैठ के बच्चों के बारे में सोचूं? क्यों दिमाग खराब करिए। उनको चॉकलेट पकड़ा और वो चुप हो जाएंगे। विक्की, गोलू तो फिर भी मान जाएगा, लेकिन सोहा, उसकी दादी नहीं है, मम्मा नहीं है, पापा नहीं है यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हो? इतना तो तू मैनेज कर सकती है ना। अब प्लीज मुझसे बात मत कर, अभी मैं बिजी हूँ। मासी, सोहा, आप कब उठे? मासी सब लोग कहाँ गए? वो सब अभी तक वापस क्यों नहीं आए? और दादी कहाँ है? वो दादी कल बहुत टेंशन में थी ना। वो ठीक है ना? मुझे उनसे बात करनी है। सोहा, सब ठीक है, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। पर कहाँ गए? मम्मा कभी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। वो लोग कब तक वापस आएंगे? वापस? अब देखा ना, मैं हमेशा पकड़ी जाती हूँ। एक्चुअली ना उन लोगों ने आपके लिए ना एक सरप्राइज प्लान किया था। उन लोगों ने आपको बताने से मना किया था। मेरे लिए भी सरप्राइज है? हाँ, आप दोनों के लिए। लेकिन प्लीज आप लोग ना उन लोगों को फोन मत करना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम लोगों को बता दिया तो मुझे ना बहुत डांट पड़ेगी। ओके, मैं ऐसा करती हूँ सोहा, मैं उनको अभी कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि वो कब तक आ रहे। ओके? आप झूठ बोल रहे हो ब्यूटीफुल। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है माँ की? हम उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके वाइटल्स भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है और वो हमारी ट्रीटमेंट को भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, बट वी होप फॉर द बेस्ट। माँ नहीं माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देव, क्या कहा डॉक्टर ने? अभी वो स्टेबल नहीं है। सोनाक्षी, नहीं, गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं करेगा, मैं जानता हूँ उसे। पापा, तुम भी मुझे कुछ कहना चाहती हो क्या? सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ। यही बात, बिल्कुल यही बात शोना ने मुझसे कही थी जब मैं यहाँ से जाने वाला था। उसने कहा, बाबा, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, बाबा मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो फिर देव के साथ इन्वॉल्व हो गई। मुझे लगा था कि वो समझ गई है, लेकिन नहीं। अविंता बेटा, मैंने उसे तकलीफ झेलते हुए देखा है, और ये सब उस परिवार की वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ कि आप शोना दी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए उनकी चिंता करते हैं। मुझे अपने सब बच्चों की चिंता है, लेकिन तुम लोगों को भी तो मेरी फिक्र होनी चाहिए ना। तुम लोगों को लगने लगा है कि अब तुम लोगों को अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, लेकिन मुझे भी तो इन्वॉल्व करो, मुझसे भी तो डिस्कस करो। यहाँ
बाप अब इतना बूढ़ा हो गया है कि उसकी जरूरत ही नहीं। बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे? हम सबको आपकी बहुत 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 ज्यादा जरूरत है बाबा। शायद तुमको हो बेटा, लेकिन सौरभ और सोना को बिल्कुल नहीं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ? बोलो, जो पूछना चाहती हो वो पूछो तुम। बाबा मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे पापा भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप सोनादी से। लेकिन बाबा आप ये भी तो सोचो ना कि सोनादी ये सब जानबूझकर क्यों करेंगी? आपको भी तो ये पता है ना कि वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ शोहा के लिए कर रही है, और उस घर में जो कुछ भी होगा उसका सीधा सीधा असर हमारी बच्ची पे तो पड़ेगा ना। इसीलिए शोहा को वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये आप बोल रहे हैं बाबा? एक बेटी के लिए अपने बाबा का प्यार कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। और शोहा भी अपने पापा से उतना ही प्यार करती है, तो क्या वो वहां पे रहने की हकदार नहीं है? तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? है मैं आंख बंद करके जो हो रहा है वो होने दूं? मैं आपसे बस इतना बोल रही हूँ कि सोनादी पे ट्रस्ट कीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ शोहा के लिए हो रहा है। इतनी सी बच्ची है, वो अभी अभी अपने परिवार को मिली है, और ऐसे में उसकी दादी का बीमार होना, ऐसे में उसको किसी को खोना पड़ जाता तो उस पे क्या बीतती? योनिता, आशीष दादी। हाय भगवान जी, मम्मा ने मुझे कहा था कि आप सबके फ्रेंड हो। मैंने भी तो दुर्गा पूजा में आखिर इतनी सारी स्वीट थी तो हम भी फ्रेंड हुए ना। और फ्रेंड से तो कुछ भी मांग सकते हैं, तो मैं आपसे कुछ मांगूं? भगवान जी प्लीज आप मेरी दादी को ठीक कर दो, हमें पापा का ख्याल रखना। मम्मा ने मुझे बताया कि पापा आपसे गुस्सा रहते हैं और वो आपसे कुछ शेयर नहीं करते, लेकिन वो मेरे पापा हैं। मैं तो आपके ऊपर विश्वास करती हूँ ना, तो प्लीज आप उनकी हेल्प करो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं गुड गर्ल बन के रहूंगी, और एक दिन आपकी और पापा की फ्रेंडशिप जरूर कराऊंगी, और फिर वो भी आपको बहुत सारी स्वीट देगी। ओके? मेरी माँ कहती है कि दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। आज समझ में आया, मेरी माँ के दुख, उसके पाप, उसका पश्चाताप भी। माँ बहुत कुछ कहती है लेकिन मैं नहीं सुनता, लेकिन वो ये भी कहती है कि तू उसकी सारी बातें सुनता, तू अंतर्यामी है, सब जानता है, तू मन मुटाव से भी परे। फिर मेरे साथ ये हार जीत क्यों खेल रहा है? 8 साल पहले जब माँ को लगा था कि सोनाक्षी माँ बनने वाली है तो मैं तेरे सामने आया था, तेरे सामने हाथ जोड़े थे और तुझसे एक चमत्कार की भीख मांगी थी, लेकिन नहीं, तूने वो नहीं किया। मैं हार गया और तू जीत गया, लेकिन मेरी हार काफी नहीं थी, मुझे सजा भी दी। मुझे मेरी ही बेटी से 7 साल तक दूर रखा, मैं सोनाक्षी से अलग हो गया। तू ये चाहता है ना मैं तेरे सामने हाथ जोड़ लूं, सर झुका लूं, हार मान लूं? तो यही सही। मैं मानता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं और तू तकदीरें बदल सकता है, लेकिन अब मेरी माँ को किसी बात की सजा मत दे। जो सजा देनी है मुझे दे। तूने उसे दुख, दर्द
और पछतावे के सिवा कुछ नहीं दिया। मेरी माँ हमेशा तेरी आरती करती है, पर मैं कुछ नहीं लाया। लेकिन भगवान, तू मेरे इन आंसुओं को चढ़ावे के फूल समझ ले, मेरी हार को प्रसाद की मिठाई समझ ले, मेरे जुड़े हुए हाथों को दीप चंदन समझ ले। लेकिन बस मेरी माँ को ठीक कर दे, मेरी माँ को ठीक कर दे भगवान। देव, अपने आप को संभालो देव, तुम ऐसे टूट नहीं सकते। तुम्हें याद है ना, सोहा तुम्हें सुपरमैन कह के बुलाती है, और कुलू बैटमैन। अगर खुद पे विश्वास नहीं तो उनके विश्वास पे विश्वास करो। तुम अपनी फैमिली की मत। इसे मैं अपनी ताकत समझता हूँ। वो अंदर मौत से लड़ रही है, मैं क्या करूँ सोनाक्षी? मेरी माँ मेरे परिवार की नींव, अगर उसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। मैं नहीं बचूंगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा देव, तुम सिर्फ एक बेटे नहीं, तुम एक पापा हो, चाचा हो। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। जब माँ हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी देव। सोनाक्षी, माँ को कुछ नहीं होगा देव, कुछ नहीं होगा। सिस्टर, ईश्वरी दीक्षित कौन से रूम? इस तरफ है। थैंक यू। बहन जी, आप यहाँ? नमस्ते। वो शोना की बात हुई थी सौरभ से, तो उसने बताया कि ईश्वरी जी एडमिट है। अब कैसी तबीयत है उनकी? आप कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। और देव कैसा है? कहाँ है देव? शोना कहाँ है? हाँ? रो ले, जितनी मर्जी रोना है रो ले, मैं नहीं रोकूंगी। रोने से मन हल्का होता है ना। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती थी माँ, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है माँ। मैं कर ही नहीं पाई उसे ठीक। नहीं शोना, ऐसे मत बोल। देख, अभी डॉक्टर ने भी कहा है ना कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं माँ, मैंने उनकी लाइफ में इंटरफियर किया माँ। जैसे चल रहा था, जो भी चल रहा था, वो हैंडल कर रही थी ना। मुझे बीच में घुसने की क्या जरूरत थी? देख शोना, मैं नहीं पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, तो मुझे पता है तो नहीं बताया। मैं क्यों नहीं बता? नहीं बता सकती माँ, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करना चाहती थी। मैंने बहुत बुरा किया माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। बस चुप कर। तू अपने आप को ऐसे ब्लेम कैसे कर सकती है? मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। मेरा इंटेंशन गलत नहीं था माँ। I know। मैं बस सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन सब अचानक से। और देव की भी गलती नहीं है माँ। वो पहले वो प्रॉब्लम हमारे हॉस्पिटल में हो। बस कर। शोना, तू अपनी माँ के आगे रो सकती है, लेकिन देव के आगे ऐसे नहीं रो सकती शोना। तो उसकी हिम्मत है। अगर तू ऐसे रोएगी तो उसका क्या हाल होगा बता। अगर किसी की मदद करनी हो ना, तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, वरना आप दूसरों की मदद कैसे करोगे? बेटा, मुझे नहीं पता तेरे और देव के बीच। Anyway, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुझे देव के आगे स्ट्रॉन्ग रहना है। तू वीक नहीं पड़ सकती। और हाँ, मुझे यकीन है कि मेरी बेटी कभी फेल नहीं हो सकती। तो जो भी करेगी ठीक करेगी और अच्छा ही करेगी।
बाबा लीजिए, दवाई ले लीजिए आपकी। दवाई ले लो, दवाई ले लो। क्या करूंगा दवाई लेकर के, जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है तो। बाबा मैं भी तो आपके लिए सोना दी जैसी हूँ ना, तो आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? लीजिए ना। रोनीता बेटा, तुझे दीवार पे अपना सिर फोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ पड़ा रहेगी ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन दवाई रख लेगा। लेकिन दादी माँ ने कहा था कि। अरे ठीक है, मैं बोल रही हूँ बेटा, तू रख दे दवाई यहाँ। जा बेटा, तू जा। अब मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक तू दवाई नहीं ले लेता। माँ मैं कोई 10 साल का बच्चा हूँ जो दवाई खाना भूल जाऊंगा, और आप ऐसे मेरे सर पे खड़े मत रहो बस। क्यों गुस्सा आता है? शोना को भी आता होगा जब तू उसका हर बात हर फैसला को क्रॉस चेक करता है। शोना भी 10 साल का बच्चा नहीं है, फिर भी तुझे हर चीज के लिए उसके सर पे खड़ा होना होता है। शोना संग यही करेছিস, अभी सौरभ के साथ भी ये करेगा, फिर रोनीता के साथ भी। मैंने तुझे ये सिखाया था, मैंने तुझे ऐसा बड़ा किया कि जब कोई अपना इतना बीमार हो तब तू घर बैठ के रिटायर्ड बूढ़ों की तरह बड़बड़ करता है। उनका हेल्थ तो छोड़ो, उनका हालचाल तक नहीं पूछना है, जिज्ञेस करते है ना। ये तो मेरा बेटा नहीं है, तू भूल করছিস बेटा, तू भूल করছিস। लेकिन मैं भी ऐसी माँ नहीं हूँ, तू जैसा बाप है। चल दवा है, खाना है, खा ले बस। डॉक्टर साहब माँ कैसी है? उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, ब्लॉकेज था, और स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनका ब्लड प्रेशर भी काफी बढ़ गया था, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। शी इज स्टेबल नाउ। ये अच्छा हुआ कि आपने उन्हें घर में दवा दे दिया, वरना उनकी कंडीशन और बिगड़ सकती थी। एक बात का ख्याल रहे कि उन्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मैं माँ से मिल सकता हूँ? हाँ श्योर, लेकिन हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पर आप उन्हें मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मंदिर के पास खड़ी है। मंदिर के सामने बात करेगी? नहीं। ब्यूटीफुल मम्मा का फोन है? हाँ मम्मा का फोन है, तो बात कर। मम्मा आप कैसे हो? पापा कैसे है? और दादी कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएंगे। मम्मा पापा है ना, दादी का ख्याल रख रहे हैं, और मैं भी तो हूँ पापा के पास। हम सब प्रे भी तो कर रहे हैं ना दादी के लिए। मैंने भी भगवान जी से प्रार्थना की कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए। गुड गर्ल, अपना ख्याल रखना, ओके? आई लव यू। आई लव यू टू मम्मा। एंड डोंट वरी सोहा, पापा और मम्मी मिलके सब कुछ ठीक करेंगे। मम्मा मुझे पता है आप और पापा मिलकर सब कुछ ठीक कर दोगे। ओके रखती हूँ, बाय बाय। देव। माँ उठ गई तू? अब कैसा लग रहा है? एक बात पूछूं, तू कब तक ये नाटक करने वाली है? कितनी बार करेगी ऐसा? एक ना डरा दिया था सबको, मैंने डॉक्टर पे कितना चिल्लाया पता है तेरी वजह से। मैं भी देखना तेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ रुका था और खुद ही सो गया। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। क्या हुआ, पानी चाहिए? रुक। अरे रुक, मैं देता हूँ।
डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा। अब तू कोई काम नहीं करेगी, ठीक है? जो भी चाहिए मुझे बता। मैम कैसे हो आप? डॉक्टर ने आपको टोटल रेस्ट करने को बोला है और खाने में भी सब हल्का खाना है। मेरी माँ को हल्का खाना समझ में नहीं आता है। वो मेरे लिए खिचड़ी भी बनाती है ना, तो उसमें 4 चम्मच घी डाल देती है। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और आप मजाक कर रहे हैं। मैं भी डॉक्टर को भेजती हूँ। तो यहाँ पे किसी को जोक समझ में ही नहीं आता। मैं देखता हूँ, अगर खाने से पहले तुझे कुछ चाय वगैरह दे सके तो।